एक विशाल ड्रैगन पिछले 1000 वर्षों से जमीन के नीचे फंसा हुआ है, क्योंकि उसकी पलकें हर दिन 1 किलोमीटर बढ़ती हैं। पलकें जितनी लंबी होती जाती हैं, ड्रैगन के लिए अपनी आंखें खोलना उतना ही कठिन हो जाता है, इसलिए वह दिन भर सोता रहता है। लेकिन जैसे जैसे ये पलकें बढ़ती हैं, वे मिट्टी में गहराई तक धंस जाती हैं और हजारों एकड़ में फैले चाय के बागानों में तब्दील हो जाती है। स्थानीय लोग इस चाय को चुनकर और बेचकर अमीर हो जाते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि ये चाय की पत्तियां असल में ड्रैगन की पलकें हैं और इस चाय में चमत्कारी शक्तियां हैं। इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल जाती है और जल्द ही 4 दैत्य राजाओं की नजर इस जगह पर पड़ती है। वे ग्रामीणों को पैसे देने के लिए मजबूर करते हैं और यदि कोई मना करता है तो वे हिंसा का सहारा लेते हैं। दुकानदारों के पास पैसे देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। उनमें से एक बिजली का दैत्य राजा तो यह भी बता सकता है कि पैसा नकली है या असली। एक आदमी मना करने और चुपके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दैत्य राजा पलक झपकते ही उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लेता है। ग्रामीणों को पता है कि वे उनसे पंगा नहीं ले सकते, इसलिए वे पैसे सौंप देते हैं। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति से यह सब और सहन नहीं होता। वह खड़ा होकर उन्हें श्राप देने लगता है और उसे तुरंत वहां से घसीट कर ले जाया जाता है। जल्द ही कुछ युवाओं का धैर्य भी जवाब दे जाता है। वे अपनी कुल्हाड़ियां उठाते हैं और मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दैत्य राजा बिना किसी मेहनत के एक मंत्र फूंकते हैं और दर्द के मारे वे सभी जमीन पर गिर जाते हैं। एक दूसरा बिजली वाला दैत्य राजा तो उनके हथियारों को भी नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि दैत्य राजा जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब शाही जादूगरनी के आदेश पर हो रहा है। वह जादूगरनी हर दिन एक मुखौटा पहनकर राजकुमारी होने का नाटक करती है, क्योंकि भविष्यवाणी कहती है कि राजकुमारी को खुद ड्रैगन द्वारा चुना जाएगा और वही इस दुनिया की चुनी हुई रक्षक बनेगी। इस बीच असली राजकुमारी एक भगोड़ी बनकर इधर उधर भटक रही है और ड्रैगन के रक्षक जैकी को पहले ही पानी में फेंक दिया गया है।